जय हिंद दोस्तों। चलिए आज आप लोगों को एक नए टॉपिक पर ले चल रहे हैं। पिछले दिन आप लोगों को या पिछले लेसन जो बताए हैं वो भी आज से ही संबंधित था। जैसे आपको बताया मापक, वो माप एवं मापक यंत्र एवं मापक यंत्र, माप एवं मापक यंत्र। तो थोड़ी आप लोगों को पीछे याद दिलवा दें जो पिछला टॉपिक पढ़ाया है। जैसे माप एवं मापक यंत्र, माप और मापक यंत्र के संबंध में बताया। जैसे अभी आप लोगों को ताप, टेम्परेचर के संबंध में बताया, ठीक। फिर इसके बाद कुछ लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई एवं गहराई के संबंध में बताया। ध्यान देना भाई। जैसे आप लोगों को माप एवं मापक यंत्रों के संबंध में बता रहे हैं जो मेजरिंग टूल के अंतर्गत कहा गया है। पहले तो बताया ताप, ठीक। ताप में क्या कहा गया था? सेल्सियस, फ़ारेनहाइट, केल्विन और र्यूमर, ठीक। चार आप लोगों को क्या बताया था? यंत्र जो टेम्परेचर के अंतर्गत था। अब इसके बाद ये लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, गहराई, ये आप लोगों को आज बताने जा रहे हैं। लेकिन इसके पहले थोड़ी सी याद दिलवा दें आप लोगों को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, कि डायरेक्ट मेजरिंग टूल क्या होता है, इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल क्या होता है, ठीक। कि डायरेक्ट किसे कहते हैं, इनडायरेक्ट किसे कहते हैं। जैसे डायरेक्ट की बात आती है, आप लोगों को यह भी बताया था कि जो डायरेक्ट है उसमें रीडिंग लिखी रहती है। जैसे एग्जांपल पर स्टील रूल, ठीक। ये स्टील रूल यहां पर दर्शाया हुआ खांचा होता है, ठीक। ये कहा गया 1 mm, 2, 3, 4 mm और ये 5वां mm आता है तो 1 सेंटीमीटर बन जाता है, ठीक। इसी तरह दूसरे पॉइंट पर चलेंगे तो ये आपका 2 सेंटीमीटर बन जाता है। सेंटीमीटर में जैसे ये बताया था कि पद्धतियां, जो प्रणाली थी आप लोगों को बताया ब्रिटिश प्रणाली, दूसरा कहा था मीट्रिक प्रणाली और तीसरे पॉइंट पर कहा था SI सिस्टम, ठीक। SI सिस्टम, जो SI सिस्टम के अंतर्गत था उसमें से कई देशों की चर्चाएं की गई थी। लेकिन जो ब्रिटिश प्रणाली है और मीट्रिक प्रणाली है इसको कहा गया था MKS, ठीक। क्या कहा गया? MKS। ब्रिटिश प्रणाली में कहा गया था FPS, ठीक। इसके अंतर्गत देखिए ये जो बताया गया था फुट, पाउंड और सेकंड, इसमें बताया गया था मीटर, किलोग्राम और सेकंड। इसमें से निश्चित कम से कम इकाइयां बताई गई थी। जैसे लंबाई है, लंबाई को L से प्रदर्शित किया गया, समय को S से प्रदर्शित किया गया। जबकि तीनों पद्धतियों में या तीनों प्रणालियों में S एक फिक्स था। ये भी पूछ लेता है कभी कभार कि सभी प्रणालियों में कौन सा ऐसा मात्रक है कि एक समान होता है, तो आप लोग कहेंगे सेकंड। क्या कहेंगे उसको? सेकंड। सेकंड एक ऐसा मात्रक है जो तीनों पद्धतियों में, चाहे ब्रिटिश प्रणाली में हो, चाहे मीट्रिक प्रणाली में हो और चाहे SI प्रणाली या कह सकते हैं सिस्टम में हो, ठीक। तो ये आप लोगों को पद्धतियां पिछले क्लास में बताया था। अब जो आज का टॉपिक है इसी से संबंधित ये जो आप लोगों को प्रदर्शित किया गया है रूल, ठीक। ये रूल क्या है और इसमें से कितने प्रकार के होते हैं उनके अंतर्गत बताया जाएगा, ठीक। आगे आप लोगों का जो टॉपिक चलना है उसको बताया जाएगा रूल।
इस रूल को कितने प्रकार से बांटा गया है? पहली बात, इसकी परिभाषा या परिचय बताएंगे, स्टील रूल का परिचय बताएंगे। फिर इसकी माप बताना है, फिर इसके बाद धातु बताना है, इसका उपयोग बताना है, और इसके प्रकार कितने प्रकार की होती हैं ये जो स्टील रूल हैं। ठीक, अभी आप लोगों को सबसे पहले परिचय, क्या कहा गया? स्टील रूल का परिचय। अब हम आपसे परिचय करवाते हैं स्टील रूल का। ठीक, यह एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है। इसको क्या बोलते हैं? यह एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, और इसमें जो नापा जाता है तो सीधे आप लोग जाब को टूल में, ये जो क्या बोलते हैं स्टील रूल है, जो भी आपको नापना हो स्टील रूल का प्रयोग करके आप सीधे नाप सकते हैं। किसी जैसे जॉब का है या फिर वर्कशॉप में काम करते समय इसको डायरेक्ट प्रयोग करते हैं, इसलिए इसका नाम दिया गया है डायरेक्ट मेजरिंग टूल। और इसके द्वारा आंकी गई जो राशि होती है उसको सीधे लिखा जा सकता है, क्योंकि इसमें दर्शाया होता है। ठीक, जैसे अभी आप लोगों को बताया मीट्रिक प्रणाली, ब्रिटिश प्रणाली और SI सिस्टम। अब इसके बाद ये हम आपको परिचय करवाया किससे? स्टील रूल। लिखेंगे स्टील रूल एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, अर्थात कहने का मतलब इससे सीधे जॉब को नापा जा सकता है। ठीक, क्या कहा गया? स्टील रूल एक डायरेक्ट मेजरिंग टूल है, अर्थात इससे सीधे जाब को मापा जा सकता है। ये आपका मतलब जो बताया गया स्टील रूल को प्रदर्शित करता है। इसके बाद धातु, क्या बताना है? धातु स्टील रूल किन किन धातुओं से मिलकर बनती है या किन से बनाया जा सकता है। ठीक, जैसे आप लोगों को बताया स्टेनलेस स्टील, पहली धातु कौन सी बताई गई? स्टेनलेस स्टील। दूसरी धातु है स्टेनलेस स्टील हो गया हाई कार्बन स्टील। स्टेनलेस स्टील का प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। ठीक, हाई कार्बन स्टील का प्रयोग कब करते हैं? जब ये उपलब्ध ना हो। ठीक, इसके पहले स्टेनलेस स्टील ही प्रयोग की जाती है। ये तो बताया आपको धातु। ठीक, अगले पॉइंट पर आता है इसका जो लिस्ट काउंट होता है, अर्थात कहने का ये स्टील रूल से कम कितना नापा जा सकता है, या कह सकते हैं लिस्ट काउंट। ठीक, क्या बोलेंगे? लिस्ट काउंट। किसकी बात कर रहे हैं? स्टील रूल की। लिस्ट काउंट होता है 0.5 mm। ठीक, क्या बोलेंगे? 0.5 mm, अर्थात कहने का मतलब कि 1 mm यहां होता है। ठीक, दूसरा mm, तीसरा, चौथा, इस तरह तो 1 mm से भी कम नाप सकते हैं। इसके बाद आता है इसमें कि जब आप लोग इसको देखेंगे कैसे, तो इसको देखने के लिए मैग्नीफाई ग्लास का उपयोग करते हैं। किसका करते हैं? मैग्नीफाई ग्लास। और मैग्नीफाई ग्लास का स्टैंड, और कह सकते हैं कि उसको हैंडल और फ्रेम के द्वारा कस लिया जाता है। जैसे इस प्रकार ये एक फ्रेम बना सकते हैं। ठीक, इस तरह
ये हैंडल है और ये इसमें क्या करते हैं, ग्लास, जिसका नाम दिया गया है मैग्नीफाई ग्लास के माध्यम से इसको चेक कर सकते हैं यदि आप लोगों को सीधे नहीं देखना है। ठीक, जैसे ही आप लोग देख रहे हैं लिस्ट काउंट, किसकी चर्चा कर रहे हैं हम, स्टील रूल की। स्टील रूल का लिस्ट काउंट 0.5 mm होता है। ठीक, ये आप लोगों को यहां लिख दिया गया है। यदि आप लोगों को डाउट हो, दिक्कत हो, तो किसी भी बुक से आप चेक करते रहिए, इसके बाद नेट का भी सहारा ले सकते हैं। ठीक, आगे देखते हैं। इसमें स्टड किनारों के अंतर्गत जो बताया गया है, स्टड एज जो बताया गया है, स्टड एज के अंतर्गत 0.02 mm, स्टड एज के अंतर्गत क्या कहा गया है, 0.02। कभी कभार ये प्रश्न कर देता है जो एग्जामिनर, या कह सकते हैं पेपरों में आता है कि ये जो स्टील रूल है, ये कह देता है रूल का स्टड एज कितना होता है। ठीक, उसकी माप कितनी होती है। आप लोग विकल्पों में देखेंगे 4 विकल्प होंगे, तो एक विकल्प जो हो 0.02 mm, ये किसकी चर्चा की गई है, स्टड की, किसकी, कौन से टूल की, स्टील रूल की। ठीक, स्टील रूल, या कह सकते हैं रूल की जो स्टड एज होता है उसको क्या कहेंगे, 0.02 mm। ये भी बताया, जैसे अभी धातुओं के विषय में अगर पूछे तो स्टेनलेस स्टील, हाई कार्बन स्टील। ठीक, ये मतलब धातु बनाई जाती है, अभी जो पढ़ा रहे हैं आप लोगों को स्टील रूल। ठीक, और ये आपका आ गया लिस्ट काउंट, स्टड एज हो गया। इसके बाद आप लोगों को लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एवं गहराई के अंतर्गत सब तो बता ही दिया गया है। अब चलते हैं इसके बाद जो इसके प्रकार होते हैं। ठीक, किसके प्रकार, स्टील रूल के। स्टील रूल कह सकते हैं, ये रूल के प्रकार कहेंगे। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। चलिए, ये आप लोगों को प्रकार अब बता रहे हैं। ठीक, स्टील रूल के, या कह सकते हैं रूल के प्रकार। रूल के प्रकार, अब हम आप लोगों को थोड़ी दूसरे लेसन पर, या कह सकते हैं दूसरा जो विषय है, सब्जेक्ट रीजनिंग में ले चल रहे हैं। ठीक, उसके अंतर्गत इसके प्रकार आपको बता देंगे, और गौर करना, क्योंकि आप लोगों को कह सकते हैं कि टेक्निकल में रीजनिंग भी जरूरी होती है। क्योंकि जरूरी क्यों है, क्योंकि आप कंपटीशन में बैठेंगे और हर सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए, तभी तो आप कंपटीशन निकाल पाएंगे। चलिए आगे देखते हैं। जो आप लोगों को बता रहे हैं एक रीजनिंग से संबंधित ट्रिक, और वो आपको यहां मिलेगी जो रूल के प्रकार होंगे। चलिए देखते हैं। 6, 8, 11, 14, ध्यान दो जरा, 6, 8, 11, 14 ने 19 को 3 बार पछाड़ा। ले भैया, ये आपकी क्या बन गई, ट्रिक। ठीक, चलिए देखते हैं क्या। ये आप लोगों को रीजनिंग से रिलेशन करके आपको क्या बता दिया, रूल के प्रकार। उसमें से 6, 8, 11, 14 ने, देखिए ये सब 1, 2, 3, 4 ठो इसमें पॉइंट दिए हैं। 4 पॉइंट क्या है, 6, 8, 11, 14 ने, ये सब मिलकर 19 को कितने बार पछाड़ा, 3 बार। इसका मतलब, अब ध्यान देना,
जो 19 लिखा है ना, 19 को हम 3 बार लिखेंगे, ठीक, और बाकी सबको एक एक बार लिखना है। जैसे यहां पर 19, सबसे पहले हम इसको देखते हैं। 19 को 3 बार, वाह भाई, देखते हैं, गौर करना, 19 को 3 बार, अर्थात कहने का जब आप लोग ABCD में चलेंगे तो आप ध्यान दीजिएगा। देखिए हम आपको थोड़ी सी हिंट दिए दे रहे हैं। जैसे ए का अर्थ क्या है, यहां पर थोड़ी सी लिखे दे रहे हैं। ए का अर्थ है एक, ठीक, पहले पॉइंट पर आता है। बी का अर्थ है 2 से। सी का अर्थ है 3 और डी का अर्थ है 4। डी के बाद क्या आएगा, ABCD E, ठीक, यहां पर E, F, ध्यान देना जरा, 5 और ये क्या बन गया 6। ABCDEFG, H, G हो गया 7 और H हो गया 8। अब ये तो हम आपको थोड़ी संकेत कर रहे थे, लेकिन अगले पॉइंट पर जैसे ही पहुंचते हैं, अगर 19 में पहुंचते हैं तो 19 आ जाएगा S, ठीक, तो यहां पर क्या लिखा गया, यस, यहां पर भी लिखा गया S और यहां पर लिखा गया यस। 1 2 3, क्योंकि इसने कह दिया 3 बार, लिखना कितने बार है, 3 बार, ठीक। अगले पॉइंट पर देखते हैं, यहां पर लिखा है 8, ये लिखा है 8 को मतलब यहां लिखेंगे H। फिर इसके बाद लिखा है 6 में क्या लिखना है, F, ठीक है। आता है 11 और 14, थोड़ी से संकेत किए दे रहे हैं, ABCDEFGHIJK, लेकिन लिख भी दें 9 10 11, ठीक, 11 और IJK LMN, ध्यान दीजिएगा, 12 13 और यहां पर क्या बन गया 14। यहां पर जो 11 लिखा हुआ है ना, ये 11 लिखा है, ये के बन गया, ठीक, और इसके बाद 14 लिखा है, ये 14 क्या बन गया, यन। अब आप लोगों को ले चल रहे हैं स्टील रूल की ओर, या कहा जा सकता है कि जो रूल है, रूल के प्रकार आपको बता दिए। गौर करना जरा, रूल के प्रकार क्या बताया है, एक ट्रिक कौन सी है, 6 8 11, 14 ने 19 को 3 बार पछाड़ा, अर्थात कहने का 6 अगर कहा जाए तो F है, अगर 8 कहा जाए तो H है, अगर 11 कहा जाए तो K है, 14 कहा जाए तो यन है, और यदि 19 कहा जाए तो 19 आप 3 बार इस तरह लिखेंगे, ठीक। अब इसके बाद F से क्या मतलब है, H से क्या मतलब है, उसके संबंध में हिंदी में बताए दे रहे हैं, ठीक। अभी तो चल रहा था रीजनिंग का क्लास। देखते हैं यहां पर फ्लेक्सिबल क्या कहेंगे, F से क्या है, फ्लेक्सिबल, फ्लेक्सिबल स्टैंडर्ड स्टील रूल, ठीक। पूरा नहीं लिख रहे, आप लिख लेना, अपना नोट्स बनाना हो जो तो ठीक है। फ्लेक्सिबल स्टील रूल हो गया, चलो लिखे दे रहे हैं भाई, फ्लेक्सिबल स्टील रूल, ठीक, फ्लेक्सिबल स्टील रूल हो गया। यहां पर क्या कहेंगे, हुक रूल। अगले पॉइंट पर तीसरा, आप लोगों को स्टील रूल के अंतर्गत यही बता रहे थे, 6 8 11 14 ने 19 को 3 बार पछाड़ा। जैसे ही आप लोग F पर पहुंचते हैं तो फ्लेक्सिबल स्टील रूल के अंतर्गत आ जाता है, ठीक, और H के अंतर्गत हुक रूल आता है, और K 11 पर आता है की सीट रूल, और 14 में N जो नैरो रूल, और S को 3 बार लिखना है क्योंकि यहां पर ट्रिक बना के रखा गया है।
ठीक, 3 बार क्यों लिखा गया एस एस एस, क्योंकि जैसे ही पहुंचते स्टैंडर्ड स्टील रूल, श्रिंक रूल आ गया, और आपका आता है यहाँ पर स्टील टेप रूल। क्या कहेंगे उसको? स्टील टेप रूल। ठीक है, स्टील टेप रूल के अब इसके बाद देखिए, आप लोगों को तो ये प्रकार तो बता ही दिया ट्रिक के माध्यम से। अब इसके बाद इसकी लंबाई कहां से कहां तक या कितने मतलब रेंज पर ये मिलती हैं। जैसे कहा जाए कि इसकी मतलब मैक्सिमम रेंज कितनी होती है, आप देखेंगे या कह सकते हैं जो बाजारों में उपलब्ध होती है उसको कहेंगे इसकी माप 150 mm। ठीक, 150 mm, या फिर कह सकते हैं उसी को 15 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा जरा, कितने लंबाई की हो सकती है? 150 mm या 15 सेंटीमीटर की। दूसरा पॉइंट आता है 300 mm, आप कह सकते हैं 30 सेंटीमीटर। ठीक, क्या कहेंगे उसको? 30 सेंटीमीटर। अगले पॉइंट पर चलते हैं 600 mm, आप देखेंगे ये 60 सेंटीमीटर। ध्यान दीजिएगा, आप लोगों को इतना कठिन नहीं बता दिया, या कह सकते हैं कि याद नहीं हो सकेगा, ये ऐसा नहीं कुछ बताया। आप एक पॉइंट याद रखिएगा। ठीक, एक पॉइंट को कंप्लीट रखो। जैसे ये 150 mm लिखा है, 150 mm को कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर। ठीक, ये क्या लिखा हुआ है? 15 सेंटीमीटर। हम सिर्फ एक एक पॉइंट याद करवाया आपको, 150 mm या कह सकते हैं 15 सेंटीमीटर। इसके बाद ध्यान देना जरा, यहां पर क्या कहा? 150 mm का दुगना कर दो। ये देखिए 300 mm मिल गया, 15 सेंटीमीटर का दुगना कर दो, 30 सेंटीमीटर मिल गया। इसके बाद अगर 300 mm मिल गया है तो 300 mm का दुगना कर दो। ठीक, तो यहां पर क्या मिल गया? 600 mm। 30 सेंटीमीटर का दुगना कर दीजिए। क्या मिल? दोस्तों, ये अगर आप लोगों को ट्रिक अच्छे लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम या फिर टेलीग्राम, जिसमें आप लोगों को पसंद हो। और ये ध्यान रखिएगा कि ये अगर जैसे अभी आप लोगों को क्या बताया ऊंचाई के संबंध में, ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई और ये प्रकार बताया। ठीक, बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।